औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ख्वाबा शबीर टीवी में। तमाम मेरे दोस्तों का, सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आज की जो वीडियो है वो इसके बारे में है कि मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के की बॉलर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, उनके बारे में एक जो है वो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और यूके में जो है वो सेटल हो रहे हैं। तो इसी के बारे में आज बात होगी, एक मुख्तसर तारुफ होगा मोहम्मद आमिर का कि वो किस तरीके से उनकी बॉलिंग है और वो क्या हैसियत रखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर, और साथ ही साथ अगर वो यहाँ से छोड़कर जाते हैं उसकी क्या वजूहात हैं और उसका पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी के बारे में आज की जो है ये मुख्तसर वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह इसकी तफसील होगी। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, मोहम्मद आमिर एक बहुत ज़बरदस्त नाम कि एक बहुत ही यंग बॉलर जिन्होंने एक पाकिस्तानी टीम में एंट्री की तो आते ही बड़े बड़े बैट्समैन की जो है वो विकेट्स लेकर जो है अपने आप को साबित कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के लीजेंडरी बॉलर हैं और ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने एक मौके पर कहा था कि मोहम्मद आमिर ने जो है वो मकाम जो मैंने कई सालों में हासिल किया था वो उन्होंने थोड़े से अरसे के अंदर जो है वो हासिल कर लिया है। तो तकरीबन 6 साल पहले उन पर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि जो है वो जो है वो यानी कि उन प्रूफ हो गया था और वो पाए गए थे मुलविस थे अपने जो है वो ये जो इस तरह स्पॉट फिक्सिंग वगैरह के मामले के अंदर। तो इसके बाद जो है वो मोहम्मद आमिर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, और लेकिन अब जो है वो दोबारा से वो बैक हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। पीएसएल भी खेल रहे हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो बड़े बड़े अभी तक जो है वो उनको जो है वो बड़े बड़े जो बैट्समैन हैं उनकी बॉलिंग से जो है वो खौफज़दा हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर की ना सिर्फ बॉलिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और ऑल थ्री फॉर्मेट्स के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। यानी और बैटिंग भी बाज़ बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर, और जो है वो साथ ही साथ जो है वो ओडीआई के अंदर उनका बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो है वो एक्सपेंसिव बॉलर भी नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा रन्स को भी वो जो है वो रोक लेते हैं और बहुत सारी जगहों पर उनका जो है विनिंग रोल रहा है। अब जबकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वापस आ गए हैं और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कुछ जो है वो मैचेस खेले हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो मैनेजमेंट है और मोहम्मद आमिर है उसके दरमियान कुछ थोड़ा सा जो है वो कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर जो है वो नहीं खेल रहे, या फिर जो है वो पीसीबी जो है उन पर जो है वो ध्यान नहीं दे रहा, उनको दोबारा से नहीं खिला रहा है। बहरहाल कोई ना कोई इश्यूज़ ज़रूर हैं। तो इसी वजह से शायद जो है वो मोहम्मद आमिर ने जो है फ़ैसला कर लिया है कि वो अब जो है वो यूके में जो है सेटल होंगे, क्योंकि उनकी जो वाइफ़ हैं वो यूके की नेशनल हैं, तो वहाँ पर वो जाके आराम से सेट हो सकते हैं। दोस्तों, आज अब बात करते हैं कि अगर वो ये तो वो वजूहात हैं कि शायद वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से जो मायूस हो गए हैं और उनको मौका भी नहीं मिल रहा है, जबकि वो एक ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक रखते हैं और बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। और आप उनकी बॉलिंग का अंदाज़ा इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर ज़बरदस्त बॉलर हैं कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो टॉप 10 ओडीआई बॉलर्स में उनका नाम जो है वो अब भी शामिल है। तो इसका मतलब वो मज़ीद भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि अगर मोहम्मद आमिर यहाँ से मूव करते हैं तो पाकिस्तान की टीम को क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा। तो मोहम्मद आमिर अगर यहाँ से जाते हैं तो मैं समझता हूँ, मेरी ओपिनियन के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त जो है वो लॉस है, क्योंकि उनका हमेशा से एक जो है वो विनिंग रोल होता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर। और अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो यकीनी तौर पर उनको बआसानी जो है वो इंग्लैंड टीम में जो है मेरा ख़्याल है कि जितनी अच्छी वो बॉलिंग करते हैं बआसानी उनको जो है वहाँ पर एक मौका मिल जाएगा और फिर वो वहाँ के एक सुपर हीरो जो है वो बन सकते हैं। एनी हाउ, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये सजेशन है और मेरा ख़्याल है आप लोगों को भी दुआ करनी चाहिए कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में ज़रूर बैक आना चाहिए, और जो भी पीसीबी और मोहम्मद आमिर के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट्स हैं और जो भी मसाइल हैं वो लाजमी तौर पर जो है उनको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा नाम भी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी
बॉलिंग करते हैं और ज़बरदस्त जो है वो एक बहुत ही यानी डेंजरस बॉलर हैं और समझे जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। उनकी बॉलिंग लाइन अटैक बहुत ज़बरदस्त है, उनकी जो यानी फ्रीक्वेंसी है और जो उनकी बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिससे अब भी जो है बड़े-बड़े बैट्समैन जो है वो घबराते हैं, क्योंकि तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के बहुत से खिलाड़ी और बहुत सी इंटरनेशनल टीम्स के खिलाड़ी के उन्होंने विकेटें ली हैं और अब भी जो है वो ज़बरदस्त जो है वो खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और जो मोहम्मद आमिर उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म होने चाहिए और पाकिस्तानी जो ये अजीम बॉलर है मोहम्मद आमिर, इसको बैक आना चाहिए पाकिस्तानी टीम के अंदर। तो आप इस बारे में क्या राय देते हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये मामला सॉल्व हो जाए और पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और हर शोबे के अंदर जो है पाकिस्तान तरक्की करे। तो आपसे भी दुआ गो हूँ कि आप भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, हर शोबे के लिए जो है वो दुआ करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको मेरी किस किस्म की वीडियोज़ पसंद हैं और आप में से कौन सा किस किस्म का कंटेंट जो है वो चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।